जय श्री कृष्ण। कैसे निकालें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा? ये चूंकि 15 दिवसीय आयोजन होता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का, परंतु आप गृहस्थ जीवन में उतना कार्य नहीं कर सकते हैं, तो 27 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय शुक्रवार को अपने ठाकुर जी का, अपने गोपाल जी का, अपने आराध्य का अभिषेक करिए। चाहे वह राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, उनका अभिषेक करिए। जल से, दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, सुगंधित इत्र से उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद उनको सजाइए, श्रृंगार करिए, सुंदर चंदन का लेप करिए। उसके बाद षोडशोपचार से पूजन करिए, अद्भुत झांकी सजा करके, और उनको छोटा सा रथ बनाइए, उसमें सजाइए या पालकी लेकर सजाइए और उसमें भगवान को विराजमान करिए। विराजमान करके आप अपने घर में भी उनकी यात्रा निकाल सकते हैं। उनको सजा करके अपने घर में पालकी कंधे पर रख करके और पूरे घर में उनको भ्रमण करा के विराजमान कर दीजिए। यदि आप नगर में निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके नगर की सफाई हो, गलियां स्वच्छ हों, थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हुए यह रथ यात्रा निकलनी चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखना, परमात्मा की रथ यात्रा में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के सामने स्वर्ण की झाड़ू से महाराज पहले झाड़ू लगाते हैं, जल का छिड़काव होता है, तब रथ चलता है। आप पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। पवित्रता के लिए, शुचि के लिए, श्रेष्ठता के लिए आपको स्थान को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है, वाणी को पवित्र करना है, जीवन को पवित्र करना है। तो पवित्रता के अनुसार भगवान की यात्रा प्रारंभ करिए और उसके बाद भगवान के ऊपर पुष्पों का, बीच बीच में पुष्पों के द्वारा भगवान का अभिवादन करिए, अभिनंदन करिए प्रभु का। अब पुष्प डाल करके भगवान का अभिनंदन करिए। हमारे घर राम पधारे हैं, जगन्नाथ पधारे हैं। जगन्नाथ की यात्रा में यदि आप रथ खींचते हैं तो आपके जीवन के रथ को मेरा गोविंद खींचता है। आपने देखा होगा अर्जुन की विजयश्री क्यों प्राप्त हुई पांडवों को? क्योंकि भगवान स्वयं सारथी बनकर के पांडवों के रथ को चला रहे थे, अर्जुन के रथ को चला रहे थे। इसका मतलब है जिसने अपने जीवन की भागदौड़ भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, जिसके जीवन के रथ को गोविंद संभाल लिए, फिर उसका रथ बिगड़ नहीं सकता, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। और वह कब संभालेंगे? जब आप उसके रथ को खींचेंगे। इसलिए यदि आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, आप अहमदाबाद में रथ यात्रा में जा सकते हैं, आप वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में जा सकते हैं, आप इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा में जा सकते हैं, आप उज्जैन में जा सकते हैं, आप बॉम्बे में जा सकते हैं। पूरे विश्व में रथ यात्रा निकलती है। जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ पर रथ यात्रा में सहभागिता ग्रहण करिए। नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में, अपने नगर में, अपने गांव में अपने भगवान की, अपने आराध्य की यात्रा निकालिए। और जब भगवान सभी का अवलोकन कर लेते हैं तो मेरे प्रभु सभी पर कृपा दृष्टि करते हैं। जो लोग मंदिर में नहीं भी आ सकते, ऐसे लोग हैं जो मंदिर में आना भी नहीं चाहते हैं, अगर आपके कारण उनको भी दर्शन हो जाएगा, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, तो आपको जीवन में अनंत गुना फल प्राप्त होगा। वस्तुतः सन्मार्ग में लगाने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कुमार्गगामी बनाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा राक्षस है, और कुमार्ग से सन्मार्ग में लगाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा महात्मा है, सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा विद्वान है, जो बिगड़े हुए व्यक्ति को, कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले आए। इसलिए यदि आपकी रथ यात्रा के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को भी भगवान का दर्शन हो जाता है,
तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। रथ यात्रा अवश्य निकालिए। गोविंद को निश्चित आनंद पूर्वक आप सजा करके रथ यात्रा निकालेंगे और जीवन में आनंद ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण।